गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, थोड़ा बहुत हम लोग कंप्लीट कर भी चुके थे, बस कुछ हद तक हमारा टॉपिक बचा हुआ है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे कैसे फर्टिलिटी होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, ये सब हमें आगे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, कैसे हम बैरियर मेथड होते हैं, कैसे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। देखिए, आज हम लोग कई दिनों के बाद मिल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग पुराना भूल जाएंगे, और ऐसा नहीं, आप लोगों ने पढ़ाई कंटिन्यू रखी होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, आइए एक बार उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बैरियर मेथड्स, मतलब कुल मिला के मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी हमने देखा था बैरियर मेथड, इसमें कॉन्डोम वगैरह आ गया था, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ये सब करना, उसके बाद जो है आपका इजैकुलेशन से पहले उसको पेनिस को रिमूव कर देना, ये सारे मेथड पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था दो परमानेंट मेथड थे, कौन से थे, एक वैसेक्टॉमी था, एक ट्यूबेक्टॉमी था। वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी में क्या फर्क था बेटा, वेस्ट डिफरेंस मेन में होता है, मेल में होता है, तो उसमें क्या करना, वेस्ट डिफरेंस को कट करके टाई अप कर देना, तो जिससे कि स्पर्म जो प्रोडक्शन होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा, क्वेश्चन याद रखना, मैंने आपको बताया था स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा, स्पर्म आपका ट्रैवल भी करेगा, लेकिन पाथवे याद करो, रेडिडेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, बस यहीं आके रुक जाएगा। स्पर्म कहां तक आएगा, एपिडिडाइमिस, क्योंकि एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस में क्या हो चुका है, आप कट कर चुके हैं तो वो नहीं निकलेगा। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमने देखा था बेटा ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी हमने क्या किया था, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर दिया था। फैलोपियन ट्यूब अब क्या चीज थी बेटा, फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट थे। पहला वाला इन्फेंटिबुलम था, इन्फेंटिबुलम के पास छोटा सा पोर्शन था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिमराई बोलते हैं। उसके बाद हमने आगे देखा था कि इन्फेंटिबुलम के बाद कौन आता, फुलपुला पोर्शन इज नोन एज एम्पुला। वेरी गुड। अच्छा, एम्पुला के बाद क्या आता था, स्थमस। तो हम लोग फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते थे। अच्छा, आपको बताओ ओवरी जो ओवम निकालती थी वो कैसे ट्रेवल करता था, वो आपकी फिमराई पकड़ लेती थी। जो ओवरी आपका ओवम निकालती थी वो इन्फेंटिबुलम मतलब फैलोपियन ट्यूब के जरिए ही तो ट्रेवल करता था, और फैलोपियन ट्यूब में ही एम्पुला वाले रीजन में क्या होता था, फर्टिलाइजेशन होता था। इतनी बात समझ में आई। तो उनको टाई अप कर देना क्या कहलाता था, ट्यूबेक्टॉमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब कट करा किसमें, जिसमें फैलोपियन ट्यूब मतलब फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी होती है, और मेल में आपका क्या होता है, वैसेक्टॉमी होती है। उसके बाद हमने देखा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस देखी, कॉन्डोम्स देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, और हार्मोन रिलीजिंग सारी डिवाइसेस देखी। इस तरीके से हमने जितने मेथड थे, जितने तरीके हम लगा सकते थे, जितने तरीके से हम प्रेगनेंसी रोक सकते थे, वो सारे तरीके हम लोगों ने अप्लाई कर दिए। अब मान लो, क्या मान लो बेटा, अभी अच्छा बेस्ट मेडिसिन कौन सी थी, पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शन थी। पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मतलब सेक्सुअल कंडीशन हो चुकी है, उसके बाद फीमेल प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं, तो कौन सी सबसे बेस्ट थी, पोस्ट कॉइटस के दौरान जो खाई जा सकती है वो थी बेटा सहेली। कौन सी थी, सहेली। आपकी कहां बनी है, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, याद रखना इसको, बेटा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। आइए अब मान लीजिए, अभी तक तो हमने देखे तरीके कि कैसे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अच्छा, लैक्टेशनल एमेनोरेसिया क्या होता है, लैक्टेशनल एमेनोरेसिया याद करिए, मैंने बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो फीमेल, जब बच्चा पैदा होता है मतलब बच्चा जब 6 महीने तक का हो जाता है, जब तक 6 महीने का नहीं होता तब तक फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। इस पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरेसिया। ये सेफ पीरियड माना जाता है सेक्स करने के लिए। क्यों, क्योंकि उस टाइम चांसेस निल होते हैं, खत्म नहीं होते, निल होते हैं, 99.99% नहीं होगा, 0.1% हो भी सकता है। इतनी बात समझे। पीरियडिक एब्स्टिनेंस में 10 to 17 डेज के पीरियड में याद आनी सारी चीजें, रिवाइज करिए तुरंत, नोट से तुरंत का तुरंत रिवाइज करिए। ये सारे मेथड्स थे बेटा, हमें किस तरीके के हमारे ये मेथड्स थे जिससे कि हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं रुकी, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो अब क्या करेंगे, उसके लिए मेथड आता है बेटा MTP। क्या मेथड आता है, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा मेथड आता है, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ नहीं होता बेटा, वर्ड पकड़िए, हमेशा मैं बोलता हूं बायो की आधी से ज्यादा चीजें आपकी वर्ड से क्लियर होती हैं। MTP का मतलब है मेडिकल, मेडिकल मतलब कोई मेडिकल तरीके से, मतलब बायोलॉजिकल तरीके से, मतलब डॉक्टर की हेल्प से टर्मिनेट कर देना, रोक देना प्रेगनेंसी को, क्या कहलाता है, MTP। मेडिकल तरीके से आप अलग मतलब डॉक्टर की हेल्प से टर्मिनेट कर दें, रोक दें प्रेगनेंसी को, तो क्या कहलाएगा आपका, MTP कहलाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं, पहले सुनो बाद में पढ़ाएंगे, जब फीमेल इसमें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तब क्या करते हैं बेटा, वो जो फीटस बन रहा होगा, वो जो फीटस बन रहा होगा, मैंने बताया था आपको जाइगोट बनेगा, जाइगोट से 8 से 16 सेल स्टेज मोरुला कहलाएगी, फिर 16 से 32 सेल स्टेज ब्लास्टुला कहलाएगी, फिर ब्लास्टुला इंप्लांट होती ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद। ये सारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक। तो अब वो जो मोरुला और वो जो ब्लास्टुला बना,
वो जो मोरुला और ब्लास्टुला बना मतलब फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। अब उसको डेवलप ना होने पे, मतलब वो डेवलपमेंट ना कर पाए, बच्चा ना बना पाए, जैसे ही छोटा सा फीटस बना, जैसे ही छोटी सी एम्ब्रायो बनी, फीटस तो 2 महीने के बाद बोलते हैं, जैसे ही एम्ब्रायो बनी तुरंत हम उसको क्या कर दें, बाहर कर दें, फीमेल बॉडी के बाहर कर दें। किसकी मदद से, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की मदद से। प्रेगनेंसी को क्या कर दिया आपने, टर्मिनेट कर दिया, तो हम क्या बोल देंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। बेटा इसको एबॉर्शन भी बोलते, सुना होगा आपने एबॉर्शन, अरे बहुत अच्छे से जानते होगे, बड़े हो गए तुम लोग, एबॉर्शन वगैरह सारी चीजें जानते होगे। जब कोई फीमेल अनचाहे तरीके से या नहीं चाहती कि वो प्रेग्नेंट हो और प्रेग्नेंट हो जाए तो वो अबॉर्ट करते, अबॉर्ट करने को ही मतलब बच्चे को एक तरीके से हम लोग लो मैन लैंग्वेज में बोलते हैं गिरा देना, बच्चे को बाहर निकाल देना, क्या कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वॉलंटरी का मतलब होता है, देखो 2 तरीके के एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में भी, एक होता है इनवॉलंटरी और एक होता है वॉलंटरी। इनवॉलंटरी का क्या मतलब होता है, जिससे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, जैसे कि हमारे स्टमक में खाना भरा हुआ है, तो अब हम चाहें, हमारे इंटेस्टाइन में खाने का डाइजेशन चल रहा है, अब हम चाहें खाने के डाइजेशन को तेज कर दें, स्टमक से खाना अंदर गिरा दें, इंटेस्टाइन में गिरा दें, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। अब हमारी आंख फड़क रही है, ये हम चाह के भी तो फड़का सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, हमारी हार्ट बीट हम चाहे रोक दें चाहे बढ़ा दें, नहीं होगा, तो बहुत सारी प्रोसेस के जरिए होता है, ठीक। तो ये सारे एक्शंस क्या कहलाते हैं, आपके इनवॉलंटरी। अब वॉलंटरी एक्शंस क्या कहलाते हैं, जिन पे हमारा डायरेक्टली कंट्रोल हो। मुझे हाथ चलाना है, मेरा कंट्रोल है, मैं चाहूं नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा, मैं इधर करना उधर करना जैसे करना है, मसल्स में हमारा वॉलंटरी कंट्रोल होता है। तो ये जो हम एबॉर्शन करते हैं, हम नहीं करते बेटा, मैं नहीं करता पक्का। तो ये जो फीमेल्स हमारी जो भी एबॉर्शन करती हैं या जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, ठीक है, तो वो जो वॉलंटरी तो कर रही हैं, जानबूझ के तो कर रही हैं, बच्चा डेवलप भी नहीं हुआ तो विदाउट डेवलपिंग द फीटस या विदाउट डेवलपिंग द एम्ब्रायो उसको अबॉर्ट करना क्या कहलाता है, एमटीपी। इंड्यूस का मतलब होता है बेटा, इंड्यूस करना मतलब खुद से उसको इंड्यूस करना, मतलब स्टार्टअप करना एबॉर्शन के लिए, क्या बोले जाएंगे उसको हम, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। 45 से 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर, मतलब एक साल में बेटा 45 से 50 मिलियन एमटीपी, मतलब समझ रहे हो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 45 में कितने लाख हो गया बेटा, 450 लाख। 45 से 50 मिलियन एमटीपी एक साल में अप्लाई की जाती। तुम्हें पता नीट वालों ने क्वेश्चन पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स में नीट वालों ने क्वेश्चन पता क्या पूछा था, 45 से 50 बिलियन की, 45 से 50 मिलियन की, 50 से 55 मिलियन की, 40 से 45 मिलियन, सिर्फ ये नंबर पे क्वेश्चन पूछा था। 45 से 50 मिलियन, याद रखना एमटीपी कितनी होती पर ईयर, 45 से 50 मिलियन, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसकी 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी, जितनी भी बेटा कंसीव्ड प्रेगनेंसी होती हैं, कंसीव्ड प्रेगनेंसी का मतलब होता, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसने बोला 45 से 50 मिलियन पर ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये 45 से 50 मिलियन बता किसको रहा है, 1/5। देखो मैं दिखाता हूं, पैंतालीस से 50, ठीक, ये 1/5 है, किसका 1/5 है, आ जाओ उधर लेके चलते हैं तुम्हें, हम लेके चलते हैं तुम्हें नोट्स पे, समझाते हैं आराम से, परेशान मत हो। देखो उसने बोला 45 से 50 मिलियन, कितना बोला मेरा भाई, 45 से 50 मिलियन, ठीक, पर ईयर। इतनी बात समझे, मतलब एक साल में, कहां, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा पूरी दुनिया पर राज करेगा, पूरी दुनिया का सोना निकालेगा केजीएफ, बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रही है आजकल बेटा, केजीएफ चैप्टर 2। हाँ 45 से 50 मिलियन पर ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। अब आगे वो बोलता है ये जो है ये है 1/5, किसकी 1/5 है, टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी, जो टोटल प्रेगनेंसी कंसीव होती है, कंसीव का मतलब होता है जितनी साल भर में, जैसे मान लो 10 प्रेगनेंसी हुई, कितनी प्रेगनेंसी हुई, 10 में से 1/5 वो है जो अबॉर्ट कर दी जाती हैं, मतलब 10 का 5वां हिस्सा, मतलब 2,
क्या कर दी जाती हैं, अबॉर्ट कर दी जाती हैं। तो 45 से 50 मिलियन तो अबॉर्शन होते हैं पूरी साल में, ठीक। ये किसका है, 1/5, मतलब अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 45 से 50 में लगभग हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी निकल आएंगी। कितनी निकलेंगी, 5 से 25, लगभग 250 मिलियन। मतलब पूरी दुनिया में 250 मिलियन जो है प्रेगनेंसी होती हैं एक साल में। कितनी, 250 मिलियन। उसमें से आ जाओ, उसमें से लगभग 45 से 50 मिलियन अबॉर्ट कर दी जाती हैं। तो इसका 1/5 पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, 45 से 50 मिलियन अबॉर्ट कर दी जाती हैं। अब समझ में आए, अरे आया कि नहीं आया। 45 से 50 मिलियन अबॉर्शन तो होते हैं, ये 45 से 50 मिलियन 1/5, 1/5वां हिस्सा है किसका, ये 1/5वां हिस्सा है बेटा जो टोटल प्रेगनेंसी होती है। अब 1/5वें हिस्से से आप टोटल प्रेगनेंसी तो निकाल ही सकते हैं ना, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा आराम से आंसर। इतनी बात समझ में आई, वेरी गुड। तो 45 से 50 मिलियन, बोलो 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 बोलो, 45 से 50 मिलियन पर ईयर इन होल वर्ल्ड या इन इंडिया, इन होल वर्ल्ड। अच्छा, तो सोचो ना बेटा, कहां 250 मिलियन प्रेगनेंसी हो रही थी पूरी दुनिया में, 50 मिलियन कम हो गई, 50 मिलियन कम हो गई। तो 50 मिलियन, जब 50 मिलियन बहुत होता भाई, 500 लाख, समझ रहे हो। तो इसने पॉपुलेशन घटाई कि बढ़ाई, बेटा इतनी तो पॉपुलेशन हमारे पाकिस्तान की नहीं है हमारा नहीं है, हमारा पड़ोसी है, समझ आया। इतनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की नहीं जितनी हमारी पूरी दुनिया में अबॉर्शन हो जाते हैं, समझ आया। तो ये पॉपुलेशन को घटाने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बट अगर हम अपने कल्चरल हिसाब से देखें तो ये गलत है। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि अगर आपको नहीं चाहिए था फीटस या आपको बच्चा नहीं चाहिए था तो आप प्रेग्नेंट ना होते या आप प्रेग्नेंट ना करते। जब आपको नहीं चाहिए तो क्यों नन्ही सी जान को आप मतलब कुर्बान कर रहे हैं। ये हमारे बोल दिया जाए तो हमारे दिल से या हमारे समाज से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है। जब आपको नहीं चाहिए कोई चीज, अनवांटेड चीज आपको, अगर वो आपको अनवांटेड लग रहा है तो फिर आपने उसको उसके लिए ट्राई ही क्यों किया, फिर उसको आप अबॉर्ट क्यों कर रहे हैं। वैसे देखा जाए, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो क्या है कि आपने पॉपुलेशन को कम कर दिया, 45 से 50 मिलियन पॉपुलेशन हर साल में कम कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन साहब अगर हम इंडियन मेथोडोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये तो गलत कर रहे हो ना। अगर आपको करने नहीं चाहिए था, नन्ही सी जान को कुर्बान कर रहे हो दुनिया में आने से पहले, तो या तो आपको करना नहीं चाहिए था, और कर रहे हो तो फिर उसको झेलो, उसको दुनिया पे आने दो, ये उसका भी हक है, समझ में आया। खैर हमें क्या मतलब, हमें अपनी मतलब है बायोलॉजी से। एमटीपीज हेल्प्स टू डिक्रीज द पॉपुलेशन मेनी कंट्रीज, बेटा कई देशों में ये लीगलाइज्ड है, कई देशों में इलीगल है। जैसे कि हमारे यहाँ पहले लीगल था लेकिन अब हमारे यहाँ इलीगल है। क्यों इलीगल है, वही मैंने जो अभी आपको बताया है। इसलिए इलीगल है कि इंडियन मेथोडोलॉजी के हिसाब से बेटा कि नन्ही सी जान आ रही है दुनिया में, आप उसको जो है मना कर रहे हो। मना क्या कर रहे हो उसके साथ, मतलब MTP help to decrease the population. Many countries have not legalized MTP due to emotional, ethical, religious and social issues. Very good, बहुत सटीक पॉइंट है जो मैं बोलना चाह रहा था। इमोशनल, हमारे इमोशंस जुड़े हुए, अभी आपने देखा मेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकले इमोशन के चक्कर में। एथिकल, एथिकल का मतलब होता है जो हमारी एथिक्स होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, ठीक। रिलीजियस, रिलीजन के हिसाब से, एंड सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज के हिसाब से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP in 1971 with some strict condition to check illegal female feticides. बेटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी, उसने लीगलाइज कर दिया MTP 1971। 1971 में हमारे यहाँ MTP लीगलाइज हो गया था, लीगल हो गया था। बट लीगल होने के साथ साथ बेटा हमारे देश में फीमेल फीटिसाइड बहुत होता है। फीमेल फीटिसाइड क्या था, एक मेथड होता है एमनियोसेंटेसिस। क्या मेथड होता है बेटा, एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है जो बच्चा होता है, कौन होता है, मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया बेहतरीन तरीके से। जो बच्चा होता है उसको पैदा दुनिया में आने से पहले ही, दुनिया में आने से पहले ही उसका सेक्स जान लेना क्या कहलाता है, एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि इसको कैसे जानते हैं, तो बताया था एमनियोटिक फ्लूइड, नाम पकड़ना भाई, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोटिक फ्लूइड से थोड़ा बहुत मटेरियल निकालते हैं, उससे क्रोमोसोम की संख्या पता करके हम बता देते हैं। अगर XX हुआ तो फीमेल है, XY हुआ तो मेल है, बाकी 22 तो सेम होंगे ना, हाँ 22 पेयर। इतनी बात समझ में आई। तो बेटा ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने क्या कर दिया, MTP लीगलाइज कर दिया। कब किया, याद रखना 1972 की 1971। लेकिन उसमें शर्त थी कि आप फीमेल फीटिसाइड नहीं कर सकते हो। मतलब हमारे यहाँ लोगों ने गलत फायदा उठाया और हमारे यहाँ आज भी चला रहा, कई गांव में बेटा आज भी हो जाता है ऐसा कि अगर फीमेल बच्चा पैदा होता है, अगर फीमेल बच्चा होता है तो उसको क्या करते हैं बेटा, सॉरी टू से, बट वहीं का वहीं उसको मार देते हैं। आज भी हम इतने पीछे हैं भाई,
इतनी घटिया सोच है हमारी, मैं क्या ही बोलूं यहाँ पे पढ़ाते टाइम आपको, ठीक, बट इट्स रॉन्ग। बेटा वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी जान है, जो मेल के अंदर जान है वही फीमेल के अंदर जान है। खैर मुझे क्या, नहीं मुझे बहुत फर्क पड़ता है बेटा इन सब चीजों से। अरे हम फीमेल से पैदा हुए हैं भाई, माँ फीमेल, बहन फीमेल, वाइफ फीमेल, सब तो फीमेल है। चलो जो बच्चा आ रहा है वो फीमेल से तुम्हें नफरत क्यों है, वो उससे नफरत क्यों है तुम्हें? बेटा खैर हम अपनी बायोलॉजी में कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम इन सब मामलों में थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, आप भी हो जाते होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट नहीं, हम लोग पढ़ने में फोकस कर रहे हैं बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेटा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हॉट टॉपिक्स इनको बोलते हैं, कि मूड ऑफ हो ही जाता है, समझ रहे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा फीटिसाइड के ऊपर बहुत ज्यादा रोक लगाई हुई है कि फीटिसाइड आप नहीं कर सकते, वो भी कौन सा, फीमेल फीटिसाइड, मतलब फीटिसाइड, साइड मतलब मारना, फीटी मतलब फीटस, फीमेल मतलब फीमेल वाला बच्चा, ठीक। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, आज भी बहुत सारे गाँव में कॉमन है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। डन विद दिस, चलिए आगे आइए। बस इसमें जो 2-3 पॉइंट है वो आपको याद रखना है। कब लीगलाइज किया? 1971 में लीगलाइज किया। 45 से 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसका हिस्सा है? 1/5वां हिस्सा है। इतनी बात समझ में आई? टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का। Importance of pregnancy to avoid unwanted pregnancies due to casual intercourse or failure of the contraceptive use during coitus or rapes. Avoid unwanted pregnancy, जो आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं उसको आप अनवांट मतलब जो आप नहीं चाहते हैं, हो गई, मान लीजिए आपने बैरियर मेथड्स यूज किए थे बट वो काम नहीं किए, सामने वाला प्रेग्नेंट हो गया, इस तरीके से आप जो भी बचाना चाहते हैं तो बच सकते हैं। इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग coitus or rapes. It is essential in cases where continuation of pregnancy could be harmful to the mother or the fetus or both. बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ होता है गांव वगैरह में कि एक बच्चा हुआ, दिन उसके बाद दूसरा बच्चा, दिन तीसरा बच्चा, दिन चौथा बच्चा, तो इस तरीके से लगातार अगर बच्चे हो जाएंगे तो कोई एक केस ऐसा आता है कि उस केस में माँ के मरने के भी चांसेस रहते हैं और बच्चे के भी मरने के चांसेस रहते हैं, तो उस केस में एमटीपी कराना जरूरी हो जाता है, ठीक। अब एमटीपी कब करा सकते हैं? एमटीपीज आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी सेफ होती है, मतलब उसमें माँ को कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा बेटा? आप खुद दिमाग लगाइए, 12 वीक्स तक बच्चा बहुत छोटा होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है तो आसानी के साथ अबॉर्ट किया जा सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर वेरी रिस्की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि एमटीपी सेफ कब रहते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, 12 वीक या 6 वीक या 24 वीक्स, ठीक। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एमटीपीज, बेटा स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप। इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी, देन एमटीपीज आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बेटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमटीपीज लिख लीजिए इसको, एमटीपीज आर सेफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ क्यों है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ इसलिए है बेटा क्योंकि उसके बाद क्या होगा, बच्चा बड़ा होने लगेगा, बच्चा बड़ा होगा तो डिलीवरी में और सारी एबॉर्शन में सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से। आ जाओ, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एमटीपीज। मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली। ज्यादातर जो एमटीपीज होती है कैसी होती है बेटा? इलीगल होती है। इलीगल क्यों होती है? क्योंकि पता चला आपको बच्चा चाहिए था, जो था वो मेल चाहिए था, और आपने एमनियोसेंटेसिस करा के पता कर लिया कि बच्चा कैसा है, फीमेल है, आपने क्या करा दिया? एबॉर्शन करा दिया। भाई साहब ये कौन सी बात हुई? Misuse of amniocentesis stays for fetal sex determination. If the fetus is female, it is followed by MTP. अगर fetus female होता है तो उसको MTP कर दिया जाता है। Such practices are dangerous for the young mother and fetus. ये दोनों के लिए नुकसानदेह होती हैं बेटा। बच्चा तो जाता ही जाता है, बर्बाद होता ही मर जाता है, मदर के लिए भी नुकसानदेह होता है। अब amniocentesis क्या होता है? In this, some amniotic fluid of the fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. It is used to test the presence of genetic disorders, survivability of the fetus, etc. बेटा जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम एमनियोसेंटेसिस के जरिए पता कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? मान लीजिए किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो वो तो क्यूरेबल होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। मान लीजिए किसी को हीमोफीलिया है, मान लीजिए किसी को आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये तो झेले जा सकते हैं।
लेकिन कुछ और आ गया, जैसे कि आपका पटाव सिंड्रोम आ गया, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आ गया, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर ये सब कंडीशंस होती हैं कि बेटा एक क्रोमोसोम के इधर उधर होने से सारी बीमारियां होती है, तो ज्यादा हो जाएगा ये कम हो जाएगा, तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दुनिया में। इस वजह से उसको इन सब प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एमटीपीज करवा देते हैं। ये तो चलो ठीक है, यूज हो गया, लेकिन उसका लोग मिसयूज भी तो बहुत तबीयत से करते हैं। इन दिस सम एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। फीटस को कोई बीमारी तो नहीं है, फीटस के कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन तो नहीं निकल आया, फीटस की कुछ फालतू चीजें तो नहीं, कुछ कमी तो नहीं, पता चला हार्ट ही नहीं बना है, क्योंकि सबसे पहले तो हार्ट बन जाता है, पता चला हार्ट ही नहीं बना, तो दुनिया में आके बेचारा कैसे जिएगा। समझ रहे हो ना? इस तरीके से हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, और इस तरीके को हम बोलते हैं एमटीपी। इतनी बात समझ में आई? ये देखो बेटा, एमनियोटिक कैविटी थी, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, ये यहां पे जहां पे बच्चा था, ये आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, ये पता लगाता है कि बच्चे का मूवमेंट कैसा है कैसा नहीं है। अरे मूवीज में देखा होगा भाई, कैसी बातें करते हो। इसके चारों तरफ जो फ्लूइड भरा था उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ये हमने सिरिंज के अंदर लेके और उसको क्या कर दिया, चेक कर लिया। अब हमने एमटीपी के अंदर कितनी चीजें देखी बेटा। एमटीपी होता क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब आप चाहें, आप चाहते हुए टर्मिनेट करें प्रेगनेंसी को, अबॉर्ट करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हमने देखा कि एमटीपी कहां होती, कैसे लीगलाइज्ड, कहां इलीगल है, इलीगल है तो क्यों है, कब स्टार्ट हुई इंडिया में, कब लीगलाइज हुई, 1971 में हुई। उसके बाद 45 से 50 मिलियन की मिलियन 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी। उसके बाद हमने देखा प्रेगनेंसी एमटीपी को कब करना सेफर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कि सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इतनी बात समझ में आई? सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ही रिस्की रहता है फीटस के लिए भी और मां के लिए भी। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा कि एमटीपीज जो है आपको फीमेल फीटिसाइड करने में, मतलब फीमेल फीटिसाइड करते हैं लोग उसकी मदद से, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, आइए मिसयूज एमनियोसेंटेसिस देख लिया। एमनियोसेंटेसिस समझ में आ गया। एमनियोसेंटेसिस कुछ नहीं होता बेटा, फीटस का सेक्स पता करना कि वो मेल है कि फीमेल है विद द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करना फीटस के, कहलाता है एमनियोसेंटेसिस। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। चलो भाई आगे आ जाओ। Government of India enacted the Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2017 to reduce illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनैक्ट कर दिया द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर दिया। अमेंडमेंट का मतलब होता है बेटा चेंजमेंट। कब किया? 2017 में किया। क्या चेंज किया? इलीगल एबॉर्शन, जो तमाम इलीगल तरीके से एबॉर्शंस होते हैं उनको रोकने के लिए, और कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी, लगातार मर रही माओं के बचाने के लिए। क्योंकि जब प्रेग्नेंट लोग, जब आपका क्या नाम एमटीपी कराते हैं तो बेटा बहुत टाइम गुजर जाता है, उसके बाद एमटीपीज होती हैं, तो मां के बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑन द ओपिनियन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये इस एक्ट के तहत क्या हो सकता है कि अगर एमटीपी आपको करानी है तो 12 वीक्स से पहले, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले ही कराएं, वो भी कोई एक बेहतरीन डॉक्टर, मतलब बेहतरीन मतलब एक प्रैक्टिशनर एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, उसके साइन अप के साथ, मतलब उसने हाँ परमिशन दी है आपको, उसकी मौजूदगी में, उसकी मदद से, तब आप एमटीपी करा सकते हैं। इफ द प्रेगनेंसी इज बिटवीन 12 to 24 वीक्स, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन। अगर प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से बाहर निकल चुकी है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच चुकी है, मतलब 12 से 24 वीक के पास, मतलब 3 से 6 महीने के बीच, तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए कितने डॉक्टर बेटा? रजिस्टर्ड डॉक्टर चाहिए, 2 डॉक्टर चाहिए, उनकी मौजूदगी, उनकी ओपिनियन चाहिए। अगर वो राजी होते हैं मां की कंडीशन देख के तो आप करा सकते हैं, वरना आप नहीं करा सकते। इतनी बात समझ में? कोई बात मतलब नहीं है, बस आप सेकंड पॉइंट लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑन द ओपिनियन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बाकी कुछ नहीं। चले भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज। क्या होता है एसटीडीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बेटा कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है नीट में और बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीजेस होती हैं जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने के दौरान फैल सकती हैं या फैलती हैं। सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने के दौरान तभी हम लोग जो है, हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को बोलती है कि कॉन्डोम्स यूज करिए, ये यूज करिए, वो यूज करिए। क्यों? क्योंकि पता चला, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने एचआईवी का। एचआईवी बेटा कई तरीके से फैलता है, लेकिन मोस्टली जो फैलने का उसका तरीका है, जो
वे ऑफ ट्रांसमिशन है वो बेटा सेक्सुअल एक्ट ही है। सेक्सुअल एक्ट का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब है मेल और फीमेल का आपस में इंटरकोर्स करना। क्या कहलाता है आपका? सेक्सुअल इंटरकोर्स। इतनी बात समझ में आई? होता क्या, कभी कभी सामने वाला बीमार है, सामने वाले को एचआईवी है, आपको भी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही सारी बीमारियां होती हैं। वो तो खैर छोटी सी चीज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती है, निडल से भी हो सकती है, इंजेक्टेड निडल से हो सकती है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, एड्स के बारे में डिटेल में। इतनी बात समझ आई? कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही फैलती हैं। डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बेटा इनका शॉर्ट फॉर्म होता है इन्फेक्शंस, एसटीडीज और एसटीआई। अगर इन्फेक्शन बोलेंगे तो एसटीआई बोल देंगे और डिजीज बोलेंगे तो एसटीडीज बोल देंगे। इनको वनरल डिजीज भी बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वनरल डिजीज। वनरल डिजीज का मतलब होता है खतरनाक डिजीजेस, ठीक। और इनका नाम पड़ गया वनरल डिजीज। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं आरटीआई। अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि भाई आप रिप्रोडक्शन के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये सारी चीजें फैल रही हैं, तो होंगी कहां? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही तो होंगी। इतनी बात समझ आई? वेरी गुड। कौन कौन सी होती? याद रखना, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोसियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी लीडिंग टू एड्स। एड्स भी हो गया, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स और आपका जो है ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी लीडिंग टू एड्स। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। आरटीआई किसको बोलते हैं, एसटीडीज किसको बोलते हैं, एसटीआई किसको बोलते हैं, वेनरल डिजीज किसको बोलते हैं? सब एक ही बाप की औलाद है। क्या मतलब है इनका? जो डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलती है उनको हम क्या बोलते हैं? एसटीडीज बोलते हैं। या इन्फेक्शन हुआ तो एसटीआई बोल दिया, वेनरल डिजीज तो बोलते ही बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोल दिया। देखो कुछ बीमारियां दिखाई गई, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वॉर्ट्स। फैलने का तरीका क्या क्या है बेटा? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये एड्स के बारे में बातें बताई मैंने, बताया था अभी। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। इन्फेक्टेड पार्टनर का मतलब है बेटा सामने वाले को है, आपको नहीं है, लेकिन आपसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया तो फैल जाएगी। इसी वजह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब है विदाउट बैरियर मेथड्स के, ठीक। शेयरिंग निडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, आप निडल्स यूज कर रहे हैं, वही निडल उसने यूज किया, वही निडल आपने यूज किया बेटा। इसी वजह से बोला जाता है कि जब कभी भी बार्बर की शॉप पे जाएं तो वो जो शेविंग करने के लिए हल्का सा अस्तुरा वगैरह जो भी होता है उसके पास, वो जो ट्रिमर वगैरह ट्रिमिंग वगैरह करता है, तो उससे बोल दिया करें कि भाई ब्लेड दूसरा यूज कर ले। क्या पता जो इससे पहले करा के उसका कहीं से ब्लड इन्फेक्टेड हो, या वो इन्फेक्टेड पर्सन हो, समझ रहे हो, या तुम इन्फेक्टेड हो, सामने वाले को ना हो जाए, समझ रहे हो? तो इसलिए ब्लेड दूसरा यूज करवाया करो हमेशा हमेशा। ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जा सकता है। ये एड्स के फैलने के तरीके। इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड प्रोडक्ट का मतलब है जैसे मान लो किसी को एचआईवी है, ठीक है, किसी के अंदर एचआईवी वायरस है, उससे तुमने ब्लड ले लिया बिना आपने चेकिंग की है, सिर्फ आपने ब्लड ग्रुप चेक किया और उसका ब्लड दूसरी बॉडी के अंदर डाल दिया, तो उससे भी फैल सकती है। ये चार तरीके हैं आपके एड्स के फैलने के। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आर आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी दोनों कैसे फैल सकते हैं? शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। क्या लाइन लिखी है? हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड एचआईवी। देखो आपको हेपेटाइटिस बी पता हो गया कि इसमें जो है आप बच नहीं सकते, या आप एचआईवी मतलब एड्स में बंदा नहीं बचता है। लेकिन जेनिटल हर्पीज, ये क्वेश्चन पूछा गया नीट का भी, मैं तुम्हें जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा चैप्टर के एंड में तब देखना, उसमें कई सारे 3 ऑप्शन और थे, चौथा ऑप्शन जेनिटल हर्पीज था। पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्यूरेबल डिजीज, जो क्योर नहीं की जा सकती। आंसर क्या होगा आपका? जेनिटल हर्प्स। अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल होती हैं इफ डिटेक्टेड अर्ली, अगर जल्दी से पकड़ ली जाए, एंड ट्रीटेड प्रोपरली। भाई साहब क्या लाइन लिखी, राइमिंग देखो ना, क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रोपरली। वेरी गुड, समझ आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, देखो पेल्विक रीजन क्या हो जाएगा बेटा? फूल जाएगा, फैलोपियन ट्यूब सारी चीजें ये फूल जाएंगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी उसमें जो है प्रेग्नेंट फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, बड़ी मुसीबतें आती प्रेगनेंसी में, ठीक। अर्ली सिम्टम्स, इचिंग। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं?
इन सारी डिजीजेस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना। आप कहां से डिस्चार्ज होगा साहब? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। स्लाइड पेन, हल्का हल्का पेन महसूस होना, स्वेलिंग होना एटसेट्रा इन जेनिटल रीजन। एब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स एंड द सोशल स्टिग्मा डेटेड द इन्फेक्टेड पर्सन टू कंसल्ट द डॉक्टर। बेटा कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स होते हैं। सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है कि हम अगर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी है, तो हमें ये डर लगता है। सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है कि हम सोशली सोचते हैं कि किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा। भाई अभी बता कर ले, अभी बता दे तो फायदा है, बाद में तो सबको पता लग ही जाना है। अभी से डॉक्टर जानेगा और तुम जानोगे, डॉक्टर भरोसेमंद हो। दिस लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन सच एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्या बोलते हैं? पीआईडी। बेटा इसके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी। एबॉर्शंस, एबॉर्शंस आपके अपने आप से होने लगेंगे, मेल में नहीं होंगे बेटा, फीमेल में होंगे एबॉर्शंस। स्टिल्ट बर्थ, स्टिल्ट बर्थ का मतलब होता है वही बर्थ ना होना। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का भी हो जाना, मतलब आप फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, मतलब आप फीमेल गैमेट या मेल गैमेट आप नहीं बना सकते। और कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और कभी कभी क्या होता है, हार्श कंडीशन में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को भी बेटा शक हो तो जाके अपना चेकअप करा ले डॉक्टर से, बाद में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। एक बार पढ़ो तीनों लाइन को। अर्ली सिम्टम्स, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइड पेन, ये सारी चीजें बेटा कब क्या है आपकी? अर्ली सिम्टम्स है। अर्ली सिम्टम्स का मतलब समझ में आ रहा है? जो स्टार्टिंग में सिम्टम्स आएंगे, जेनिटल रीजन से फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, और एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स। या तो अर्ली सिम्टम्स होंगे नहीं, और अगर होंगे भी तो आप उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं, और सोशल स्टिग्मा की वजह से आप डरते हैं डॉक्टर को बताने से, ठीक, और ये कंसल्ट करने से, मतलब वही बताने। दिस लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एबॉर्शंस, स्टिल्ट बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कैसे कैसे आप बच सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, एसटीडी से। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स। एक के बन के रहिए, एकल नारी प्यार करिए, एकल मर्द प्यार करिए, समझ में आया? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, अननोन पार्टनर से सेक्स मत करिए, एक से करिए, मतलब जो आपकी वाइफ हो, ठीक, या हस्बैंड हो। ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, हमेशा कॉन्डोम्स का यूज करिए। इन केस ऑफ डाउट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर आपको डाउट है तो क्वालिफाइड बेहतरीन झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाना, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना। और एमबीबीएस के बाद भी एमडी एमएस अब तो चलने लगा है। अर्ली डिटेक्शन, गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट लेना, ये नहीं आज दवा खाली कल छोड़ दिया। ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू एसटीडीज। हैं ये क्या कह दिया सर? सभी लोग वल्नरेबल हैं एसटीडीज से? हाँ बेटा, सभी लोग वल्नरेबल हैं इन द सेंस कि अगर ये सब करोगे तो वल्नरेबल हो, हमारी तरीके से शरीफ रहोगे तो वल्नरेबल नहीं हो। दीज आर वेरी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप 15 से 24 ईयर। सर अब आप डरा रहे हो, 15 से 24 ईयर में तो हम ही लोग हैं। पता आपको चैप्टर है ह्यूमन एंड डिजीज, चैप्टर नंबर 8। पता जब वो चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें कई सारी डिजीज, 8-10 डिजीज हैं। 8-10 डिजीज जब हम पढ़ाते हैं तो हर बच्चे को ये लगता है कि मुझे तो नहीं है, ये मुझे तो नहीं है। बेटा 15 से 24 ईयर इसलिए दिया है कि 15 से 24 ईयर में ही ये सारे शौक लोगों के आते हैं, ये सारे काम लोग करते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ लो, 15 से 24 ईयर में ही सब लोग करते हैं। बाकी 24-25 के बाद शादी हो जाती है लोगों की, घर गृहस्थी वाले हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं फिर दुनियादारी से, समझ रहे हो? तो 15 से 24 ईयर इसलिए बोला, आप घर में बैठ के आपको थोड़ी ना होने वाली है। समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट से बचिए, और नहीं बच पा रहे तो सेकेंड पॉइंट यूज करिए, और वो भी नहीं कर पा रहे तो थर्ड पॉइंट यूज करिए। कितनी इजी है बायोलॉजी, कितनी इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी। लोग कहते हैं बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है। आप लोग बताइए बायोलॉजी रटी जाती है क्या? नहीं, बस थोड़े बहुत एग्जाम्पल रटे जाते हैं बस, बाकी तो प्योर कोर कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो, दीज आर वेरी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स। अब आप लोग उसी में आते हैं सब, ठीक। तो पहला वाला पॉइंट से बचो तो इससे बच जाओगे, एसटीडी से बच जाओगे। पहले वाले से नहीं बच पा रहे तो दूसरे वाले से बचो, मतलब दूसरा वाला फॉलो करो। पहले तो पहला वाला फॉलो करो, एक तो दूसरा वाला फॉलो करो। दूसरा वाला भी नहीं कर पा रहे हो तो तीसरा वाला कर लेना। समझ में आया? ये तो हो गया बेटा एमटीपी। एमटीपी के बाद हमने देखा एसटीडीज वगैरह। अब कल हम लोग देखेंगे, अगले नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी होता क्या है बेटा? जब फीमेल और मेल दोनों मिलके बच्चा ना पैदा कर पाए, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल प्रेग्नेंट ना हो पाए या मेल प्रेग्नेंट ना कर पाए, दोनों तरीके होते हैं। या तो फीमेल कंसीव ना कर पाए प्रेगनेंसी के, फीमेल प्रेग्नेंट तो हो जाती है लेकिन जो फीटस है या जो बच्चा है, जो एम्ब्रायो है, वो डेवलप नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से मेल जो है इतने उसके स्पर्म काउंट नहीं है कि वो जो है फीमेल
के ओवम से जाके फ्यूज कर सके। तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के कई सारे तरीके हैं। कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और कल हम लोग हो सकता है प्रीवियस ईयर PYQ भी लगा लें। ठीक, अभी हम लोगों ने MTP पढ़ा। क्या होता है MTP बेटा? फिर से एक बार बताइए। 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप उसको सेफली कर सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद STDs ध्यान से पढ़ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बेटा, इनको हम दूसरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तीसरा नाम बेटा वल्नरल डिजीज भी बोलते हैं। चौथा नाम बेटा इनको हम RTI भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन था? पहले तो ये देख लेना, जेनाइटल हर्प्स आपका कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होता है, मतलब जेनाइटल हर्प्स से आपकी मौत होगी ही होगी। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। जेनाइटल हर्प्स और HIV और हेपेटाइटिस बी तो खतरनाक होता ही होता है। ठीक, डिजीजेस है कौन कौन सी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स और आपका ट्रिकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV लीडिंग टू एड्स। इतनी सारी डिजीजेस हैं। आपको बचना कैसे बेटा? कुछ नहीं, सब फालतू बातें हैं। ये नहीं फालतू दुनियादारी जो फालतू बातें हैं। बी सेफ, बी हाइजेनिक, इतनी बात समझ आई। और आप लोग बायो पढ़ रहे हैं तो आप लोग तो सेफ रह ही सकते हैं भाई, और जागरूक करिए लोगों को। बाकी गवर्नमेंट हमारी जागरूक कर ही रही है, कभी किसी से ऐड करवाती है, कभी किसी से ऐड करवाती है, समझ रहे हैं? हम लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, धन्यवाद।